हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपनी वीडियो बनाने से पहले कुछ बात कहना चाहूँगा कि मैं बहुत फॉर्मल तरीके से अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ, नॉट इन ए डेकोरेटेड वे, बहुत सिंपल तरीके से। क्योंकि मकसद जो है मेरा यही है कि आप सबों को आपकी मंजिल तक पहुंचाऊं और आपके दिलों में अपनी जगह बनाऊं, और कुछ नहीं। तीसरे, फॉलो करिए एंड हैव पेशेंस एज वेल एज कॉन्फिडेंस। वेरी सून यू विल अचीव योर गोल। गोल क्या है? स्पोकन इंग्लिश। अभी हम लोग मंजिल की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको क्लियर कराना बहुत लाजमी, बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन टू गिव यू समथिंग व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड। तो इसलिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे सीखा। आज हम सब सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस हम बोलते किसको? बहुत सिंपल तरीके से, और हमेशा आपको याद रहेगा क्या कि जब आपसे कोई सवाल किया जाए और आप उसका उत्तर, उसका आंसर यस या नो में दे दें, तो जो आपका उत्तर या आंसर यस या नो में आया वही आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्ट से असर्टिव। फॉर एग्जाम्पल, I am tired. I am not tired. जवाब हाँ या ना में है। मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ नहीं। इसका पहला हिस्सा है, पार्ट है अफर्मेटिव। आई एम टायर्ड, जाहिर सी बात है, अगर सवाल का उत्तर हाँ में है तो वो अफर्मेटिव होगी। नेगेटिव, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नो में है या नॉट में है तो नेगेटिव।
दूसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव। बहुत आसान है। जिन वाक्यों के जरिए हम कोई सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, वे वाक्य जो हैं वो इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। जिन सेंटेंसेस के जरिए हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। और इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि इसके वाक्य के अंत में, इसके सेंटेंस के आखिर में ये क्वेश्चन मार्क रहता है। बेहद ज़रूरी है। आने वाले दिनों में हम लोग पंक्चुएशंस के बारे में जानेंगे, तो इसके बारे में अच्छी तरह से और समझ में। आर यू टायर्ड? क्वेश्चन है। आर यू नॉट टायर्ड? एक देखिए, यहाँ प्रश्न के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ नोट का प्रयोग हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो इसको भी बांट दिया गया है। एक हिस्सा है इसका, एक पार्ट है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव। आर यू नॉट टायर्ड? There can be many sentences. Are you not tired? Is she not at home? Are you not free today? And so on. तीसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिन वाक्यों में एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन वगैरह इत्यादि रहे, उन्हें हम सिंपली इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर। Open the door. Take your medicine in time. देखिए, इसमें ऑर्डर है, या ऑर्डर भी आता है। ऑर्डर है, देखिए यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर। देखिए यहाँ एडवाइस है,
डोंट रन इन द सन, ये भी एडवाइस है, मना भी किया जा रहा है यहाँ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जिन वाक्यों में एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑर्डर वगैरह रहे इत्यादि, तो उन्हें हम सिंपली इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? जिन वाक्यों में श्राप या आशीर्वाद हो, कर्ष या ब्लेसिंग हो, दुआ या बद्दुआ हो, उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लीव लॉन्ग। जाहिर सी बात है कि यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेसिंग है। मे गॉड पनिश द विच, ये भी जाहिर सी बात है, यहाँ कर्ज किया जा रहा है, यानी बद्दुआ दी जा रही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों के जरिए हम अपनी खुशी या दुख या गम को व्यक्त करते हैं या आश्चर्य व्यक्त करते हैं, उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, खुशी की बात है। अलास शी लोस्ट हर ओनली सन, दुख की बात है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं। और आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपकी मंजिल बहुत करीब है और इसकी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं आप सबों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ और मैं हमेशा की तरह पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं आपके दिलों में, आप सबों के दिलों में जगह बना कर रहूँगा। सिर्फ कोऑपरेट करिए। किस तरह से? कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसको फॉलो करते रहिए और पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सब्सक्राइब करें। ओके, अगली वीडियो के लिए तक, टिल देन, गुड बाय।